जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ बैंड की, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी इमेच्योर थे या ये कनेक्शन मैच्योर नहीं हुआ था लेकिन अब मैच्योर हो गया है। तो आपके पार्टनर, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी इमेच्योर थे, स्नीकी एनर्जी में थे, डरपोक हो सकते हैं, या फिर 8 7 15 डेविल था कोई इनकी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ था जिसकी वजह से ये डरते बहुत थे। जैसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, किसी ने कुछ इनको पेन दिया था, तो ये डरने लगे थे कमिटमेंट देने से। लेकिन अब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 7 9 13 4 9 17। तो 7 17 आपको दिखेगा, 99 आपको दिखेगा, एंड और क्या हो सकता है, बस इतना ही है, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ओके, सन ऑफ वैंड, ऑफ वैंड, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो सकते हैं, कम एज के हो सकते हैं, या देखने में काफ़ी कम एज के दिखते हैं। आपके ड्रेसिंग काफ़ी सुंदर, काफ़ी क्यूट हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है जो अनलॉक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जैसे झाड़ियों में से कोई रोशनी निकल रही है, कोई लाइट निकल रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई टैलेंट अनलॉक होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे ये जो कार्ड है, जैसे ये नाग होता है, नागमणि, नागमणि जैसे शाइन करती है वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे फिर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एंड फिर आपको कोई ऐसी रोशनी दिखने वाली है। हर्मिट की एनर्जी है आपकी। भाई देखिए मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं अपनी नॉलेज की वजह से, अपने मोटिवेशन या अपनी माइंड, अपनी विजडम की वजह से बहुत ज़्यादा पहचाने जाएंगे। ये आपका फ्यूचर है। देखिए नो मैटर वॉट, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका रिबर्थ होगा इसी लाइफ में, कोई झटका लगेगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका रिबर्थ होगा। एंड रिबर्थ होने के बाद आप अपने टैलेंट को अनलॉक करेंगे। जैसे किसी के सर पे चोट लगती है फिर उसका कोई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका कोई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्रा। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन आपकी होप ख़त्म नहीं होती है। आपके अंदर कुछ ऐसी लाइट है, कोई ऐसी चीज़ है जो स्पार्क हमेशा बना रहता है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपकी एज चाहे कितनी भी हो लेकिन आप देखने में काफ़ी कम एज के दिखते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ है तगड़ा जो अब लोगों की नज़र में आने वाला है। आप फेमस होने वाले हैं। यहाँ पे मदर ऑफ बैंड की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे सन ऑफ बैंड, यहाँ पे मदर ऑफ बैंड। आपका प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन का मतलब ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है या फिर लोगों की नज़र में आप चढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे, जैसे ये मदर ऑफ बैंड के पास बहुत सारे एक्स हैं जो किसी को दिख नहीं रहे हैं। इवन मुझे दिख रहा है कि आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी सिद्धियां अनलॉक हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। मतलब जैसे लोगों को कई बार ऐसा फील होता होगा कि आपके अंदर शायद, मतलब आप एक नॉर्मल मस्त रहने वाले, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले पर्सन हैं, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर जो टैलेंट अनलॉक हो रहा है जिसकी वजह से हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी अनलॉक हो रही है। ये देखिए ये जो लाइट है, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, ये जो लाइट है देखिए यही यहाँ जाके ये लैम्प की फॉर्म में आ गई। एंड ये हर्मिट है। हर्मिट का मतलब ये जो टर्टवाइज होते हैं, ये
700 साल पुराने होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, इन लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे दिख रहा है आप कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट लाइफ की कोई ज्ञान है जो अनलॉक हो जाएगा, एंड फिर आप, एक नहीं होगा, यहाँ पे कई चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एंड उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। पहले आप काफ़ी इमेच्योर थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने झेली हैं, उसके बाद आपके अंदर ये एनर्जी आई है। पहले आप काफ़ी डरपोक भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले, लेकिन ऐसा दिख रहा है, मतलब आपको साइन मिलते रहते होंगे कि कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब मुझे आपके पार्टनर की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी आपकी इनोसेंस, आपकी क्यूट नेचर, आपके जो मतलब ब्यूटी है उसको देख के काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं, एंड इनके दिल में आपने प्यार को इग्नाइट कर दिया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी स्नीकी आई थी, ये भी डरपोक टाइप के हैं। ओके, ये भी इमेच्योर हैं, या तो ये बचपन का प्यार हो सकता है या ये काफ़ी पुराना प्यार है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस प्यार से भागने की कोशिश की है, ये आप दोनों का नेचर हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जिन चीज़ों से भागेंगे वही आपकी डेस्टिनी है, वही चीज़ लौट फिर के आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या वही आपकी डेस्टिनी होगी। ये मैच्योर हो जाने पे आपको पता चलेगा। तो अगर इस टाइम पे आप लोग कम एज के हैं तो आप जिन चीज़ों से भाग रहे हैं ध्यान रखिए, यही आपका फ्यूचर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल में जैसे झांक के देख रहे हैं, तो इनको लव दिखाई पड़ रहा है, वो भी आपका कोई ऐसा, ये भी पास्ट लाइफ का, मुझे पास्ट लाइफ की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 की एनर्जी है यहाँ पे, मदर ऑफ वैंड, यस। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो आपके पार्टनर हैं प्रेजेंट टाइम में, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये प्यार इनके अंदर बहुत पहले से था, जिसको इन्होंने दबाने की कोशिश की, झुठलाने की कोशिश की। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर डरपोक हो सकते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, किसी ने इनको डिस किया हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आइडिया भी नहीं था कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, एंड आपके टैलेंट को देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि इनको रियलाइज़ हो रहा है इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं आपको देख करके, ये सीख रहे हैं आपसे। 7 एंड 9 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शॉक्ड रह गए हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पर्सन को मैं बचपन से जानता हूँ या जिस पे मेरा क्रश है इतने लंबे टाइम से, वो पर्सन ऐसा भी हो सकता है। आपने उनको कोई अलग ही रूप दिखा दिया है, एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे दिख रहा है, ये कनेक्शन अगर ख़त्म हो गया था क्योंकि आप दोनों डरते रहे, भागते रहे, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया हो सकता है, लेकिन न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, 13 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी है। आपको देखिए जैसे खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, आपके पार्टनर आपको देख के चेंज हो रहे हैं। ओके, यस, ये एम्प्रर की एनर्जी देखिए यहाँ पे क्लियर आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये किसी हाई फाई पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर, जैसे होता नहीं है कि लोग दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे क्योंकि मैंने बताया कि ये बचपन का प्यार हो सकता है या फिर टीन एज का लव हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया, उसको दबा दिया गया, छुपा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपको देख के उनके अंदर जो स्पार्क जगता है वो किसी को देख के कभी जग नहीं सकता। अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो ये वहाँ पे खुश नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, जिसके अंदर प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन आपको देख के इनके अंदर लव इग्नाइट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे होता नहीं है कि एक इंसान जिसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया हो, उसको आपने फिर से जीने की एक उम्मीद दिलाई हो। ओके, इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को होप दिलाते हैं, क्योंकि ये होप आपके अंदर ईश्वर ने रखी है, जिससे कि वही होप आप दूसरों को देते चलें, प्यार की गंगा बहाते चलो। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वो उम्मीद आप सबके अंदर रख देते हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ना कि वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, बहुत सारे लोग बल्कि सभी अंदर से दुखी हैं, टूटे हुए हैं, ये बात आपको पता है। एंड इस वजह से आप, क्योंकि आपकी एनर्जी भी डेथ वाली है, ये वाली एनर्जी रिबर्थ वाली एनर्जी,
तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके ये समझ लिया कि सिर्फ आप ही नहीं पेन में हैं, पता नहीं कितने लोग पेन में हैं। तो यहाँ पे आप दूसरों को ऐसी उम्मीद दे देते हो, लाइफ के लिए होप दे देते हो। एंड ये आपके पार्टनर को भी मिल गई है आपको देख करके। ये भी बुझ गए थे बिल्कुल, जैसे अंदर से बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे, लेकिन आपको देख करके इनके अंदर भी लव इग्नाइट हो गया है। अब ये आपको इतना प्रीशियस देख रहे हैं कि जैसे लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रीशियस कुछ और हो ही नहीं सकता। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर खोई हुई हिम्मत वापस आ गई है। ओके, पहले ये हिम्मत नहीं कर पाए थे, अगर ये आपके एक्स हैं तो अब ये हिम्मत करेंगे। एंड अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, तो भी दिख रहा है कि इनके अंदर एक होप खत्म हो गई थी, लेकिन आपने इग्नाइट कर दी है। जस इस वजह से अब ये आपको लेके इतना अटैच हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि आपने इनको वो दिया है जो कोई दे नहीं सकता। ओके, मदर ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। तो वही प्यार जो डीप वाला लव होता है वो इनको चाहिए। 9 4 13 मतलब यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको एक नया जीवन, नई लाइफ मिल गई है आपसे मिल करके। यस, स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर पॉजिटिव हो गए हैं। इनको आपने, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो बहुत तगड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपने किसी की ज़िंदगी को बिल्कुल एक नया डायरेक्शन दे दिया है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। इनको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे एक इंसान बिल्कुल डिप्रेस हो जाए, उसे लग रहा हो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन आपने उसको इतना पॉजिटिव कर दिया है कि उसे लग रहा है कि लाइफ तो अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 9 एंड 17 26 मतलब 8। यस, इनके अंदर हिम्मत भर दी है आपने। ओके, एंड अब ये आपको लेके को डिपेंड हो गए हैं, मतलब कि आप इनसे दूर हो जाएंगे तो ये झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, नीड भी बहुत ज़्यादा है, लव भी बहुत ज़्यादा है। लिटरली मुझे दिख रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है अपनी मदर के लिए जिस तरह का लव होता है, वो वाला लव है इनके दिल में आपके लिए। ये 4 4 8 की एनर्जी है। 8 9 17 फिर से स्टार की एनर्जी है। एंड यहाँ पे 17 एंड 17 34 7। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वो वाला कौन सा सॉन्ग था, मुझे सडनली सॉन्ग याद आ गया कि तेरे संग, तेरे संग बदलो सा उड़ता फिरूं, जॉन अब्राहम का सॉन्ग था। तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं, तेरे संग पानियों सा चलता रहूं। वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, आप लोग सुन सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगा। जय माता दी।